So we'll start with next question. We'll go ahead with next question. Question number 6. A body drop from a height h. Drop बोलना मतलब initial speed 0. A body drop from height h with initial speed 0 strikes the ground with a velocity of 3 km per hour. Another body of the same mass is dropped from the same height h with initial velocity of 4 km per hour. Find the final velocity of the second body with which it strikes the ground. सिंपल सा क्वेश्चन है. बेसिकली दोनों बॉडीज जो है दे आर बीइंग ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट. तो पहला बॉडी जितने हाइट से ड्रॉप किया था दूसरा बॉडी भी उतने ही हाइट से ड्रॉप किया है. तो पहला बॉडी फर्स्ट बॉडी वाज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h. द अदर इज आल्सो ड्रॉप फ्रॉम हाइट h. दिस इज बॉडी नंबर 1, दिस इज बॉडी नंबर 2. सिर्फ इतना है कि इसका जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है. इसका जो इनिशियल स्पीड है इसको u2 बोल देता हूँ. दिस इज u1, दिस इज u2. u2 इज हाउ मच? इट इज 4 किलोमीटर पर आवर. ऐसा बोला है क्वेश्चन में, 4 किलोमीटर पर आवर. आपको पूछा है व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द सेकंड बॉडी. तो ये सेकंड बॉडी जब ग्राउंड पे आएगा तो उसका फाइनल स्पीड कितना होगा हिसाब से पूछा है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. यू नो दैट v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as. पहले केस के लिए केस नंबर 1 यू हैव v² इक्वल्स टू 0 प्लस 2gh. g क्योंकि मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, s इज h, राइट. और एज यू कैन सी कि फाइनल स्पीड ये मास पे डिपेंड नहीं करता है. मतलब मास कुछ भी होता बॉडी का तो भी हमेशा क्या आना चाहिए? 2gh. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी. तो अब इसको ऐसे ही रखो. और बाय द वे इन लोगों ने आपको ये बता दिया कि व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉडी 3. तो v की वैल्यू कितनी है? 3. तो ये 3² इक्वल्स टू 2gh. मतलब 2gh की वैल्यू कितनी आ गई? 9. अब ये हम लोग केस 2 में यूज करेंगे. तो केस 2 में फाइनल स्पीड पूछा है. मतलब वापस से v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, राइट. सिर्फ इतना है केस 2 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? कितना? 4. तो ये हो जाएगा 4² प्लस 2gh. ये 4 है ना, ये u नहीं है, ये 4 है. 4, दिस इज 4, दिस इज 4. 4² is how much? 16. And 2gh is how much? 9. So what is 16 plus 9? 25. So what is final velocity of second object? 5 km per hour. So answer is option number C. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो रिमेंबर बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था कि पहले केस का v² तुम दूसरे केस में यूज कर सकते हो क्योंकि v डज नॉट डिपेंड ऑन मास. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास अगर सेम हाइट से आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, सेम हाइट से अगर ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो तो उसका फाइनल स्पीड सेम ही होने वाला है. अगर दोनों रिलीज कर रहे हो तो रेस्ट से रिलीज कर रहे हो तो इसका मतलब v² इक्वल टू 2gh आने वाला है. लेकिन सेकंड केस में तुमने क्या बोला कि हमने थ्रो किया तो इनिशियल स्पीड 0 था क्या? नहीं. तो कितना था? 4. अब ये 2gh कैसे लाएंगे? तो 2gh हमने केस 1 से फाइंड किया एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. a ball of mass m1 and another ball of mass m2 are dropped मतलब वापस से u की वैल्यू 0 from equal height. दोनों का हाइट भी सेम था. if the time taken by the balls are t1 and t2 respectively, तो ग्राउंड तक पहुंचने में पहले बॉल को t1 टाइम लग गया, दूसरे को t2 टाइम लग गया. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2? t1 is t/2, t1 equal to t2, t1 equal to 4t2 and t1 equal to t/4. of course ऑप्शन बी. बोलोगे ऐसा क्यों? अब बताता हूँ. अभी तो बोला मैंने टाइम पे मतलब मास पे डिपेंड नहीं करते चीजें. चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ. विल प्रूव इट. s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at². दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया था क्या? यस. तो पहले केस में हाइट कितना था? h. और पहले केस में u कितना था? 0. हाफ. पहले केस में a कितना था? g था. और पहले केस में टाइम कितना लगा? t². बराबर. करेक्ट.
देन यू हैव फ्रॉम हियर, यहाँ से ये 2 यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 2h/g इक्वल्स टू क्या हो गया, t1 स्क्वायर, बराबर। सिमिलरली सेकंड केस के लिए सोचो, सेकंड केस के लिए s की वैल्यू कितनी है, h है, क्योंकि सेकंड बॉल भी सेम हाइट से रिलीज किया, उसका भी इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है, उसके लिए भी a क्या है, g है, और टाइम क्या है, हाँ, तो यहाँ से t2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2h/g। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 डू यू सी कि t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर दोनों क्या है, सेम है, तो t1 इक्वल्स टू क्या है, t2 है। अब इतना भी सॉल्व नहीं करना, क्योंकि मैं बताता हूँ सिंपल मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो मेथड 2 आई विल कॉल दिस एज अ ट्रिक, ये मेथड 2 है, बस यही यूज कर लेना। s इक्वल्स टू ut प्लस 1/8 स्क्वायर में s इक्वल्स टू ut प्लस 1/8 स्क्वायर में u के लिए क्या थी, 0 थी, और a के लिए क्या थी, g थी, तो t स्क्वायर क्या आ जाएगा, t स्क्वायर 2s/g, तो t क्या आ जाएगा, √2s/g। अब पहले बॉल के लिए s मतलब h, दूसरे के लिए भी s मतलब h, क्योंकि इक्वल हाइट था। पहला बॉल भी अर्थ पे ही रिलीज किया, दूसरा बॉल भी अर्थ पे रिलीज किया, तो g की वैल्यू भी क्या है, सेम है, तो ये तो पूरा ही कांस्टेंट बन गया, मतलब t इज कांस्टेंट, तो टाइम इज सेम। हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। So remember, time of fall is also independent of mass. Final speed is also independent of mass. क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने सारे इक्वेशन में देखा कहीं पे भी मास नहीं आता है, तो जब क्वेश्चन तुमने पढ़ा तभी आंसर आ गया था, सेम हाइट था, बात खत्म, टाइम सेम लगेगा, डन। अगला क्वेश्चन, a body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom starting from rest at the top. How much time does it take to cover 1/4 distance starting from rest at the top? अभी फिलहाल तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन क्या होता है पहले वो समझ लो। हमारे पास एक सरफेस है विच इज मेकिंग सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो ये सरफेस को बोलते हो इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड क्योंकि इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के रखा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड प्लेन। अब स्मूथ मतलब क्या, स्मूथ मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, तो ये जो सरफेस है यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, उसको बोलते हो स्मूथ। फ्रिक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो अगला चैप्टर है उसमें फ्रिक्शन भी स्टडी करना है, लेकिन फिलहाल तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे देयर इज नो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अब ऐसा बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने रेस्ट से स्टार्ट किया था जो इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, अ बॉडी स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिक्वायर्स 4 सेकंड टू रीच द बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप। तो टॉप पे रेस्ट से स्टार्ट किया और बॉटम तक आते आते, यहाँ तक आते आते उसको कितना टाइम लग गया, 4 सेकेंड्स। तो एक काम करता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं s मान लेता हूँ, और जो टाइम लगा है पहले केस में वो 4 सेकेंड्स है। अब आपको क्या पूछा है इसके बाद, इसके बाद आपको ऐसा कुछ तो पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, अरे चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या पूछा है आपको। व्हाट आर दे आस्किंग यू, बी क्विक, टेल मी व्हाट आर दे आस्किंग यू, तो जल्दी बताओ। हाँ, टाइम टेकन टू कवर 1/4 डिस्टेंस, तो ये 1/4 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगने वाला है ऐसा पूछा है, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप एंड अगेन फ्रॉम रेस्ट। 1/4 अगर पहले केस में s डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अभी कितना ट्रेवल होगा, हाँ, s/4, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकंड केस इज s/4, बस इतना ही पता होना चाहिए। s2 इक्वल्स टू s/4 और s1 इक्वल्स टू s, बाकी सब कुछ सेम ही है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, प्लेन भी सेम है, इनिशियली वो टॉप पे था, इस केस में भी वो भी सेम है, रेस्ट पे है वो भी सेम है, बाकी सब सेम है, तो सिर्फ पूछा है टाइम कितना लगेगा। अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में ट्रिक बना के दिया था, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू रूट s/g, तो t इज प्रोपोर्शनल टू रूट s, क्योंकि g तो सेम है, तो इसका मतलब t2/t1 क्या आएगा, √s2/s1,
तो T2 विल बी रूट ऑफ S2, लेकिन S2 कितना है S/4 और कितना है S, और ये T1 यहाँ पे आ गया, SS कैंसिल हो गया, रूट ऑफ 1/4, व्हाट इज रूट ऑफ 1/4 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 4, तो कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड, तो आंसर शुड बी 2 सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, A ball is dropped downwards, एक बॉल को तुमने ड्रॉप कर दिया, मतलब वापस से u की वैल्यू 0 है। आफ्टर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के बाद अनदर बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड्स, तो दूसरा बॉल एक सेकेंड के बाद तुमने ड्रॉप किया फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब हाइट इज सेम, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड के बाद दोनों में डिस्टेंस कितना है। वैसे तो मैं शॉर्टकट तरीके से भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन बिकॉज वी आर सॉल्विंग सच क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं पहली बार फुल फ्लेक्स सॉल्यूशन बताऊंगा, अगली बार से शॉर्टकट्स यूज करेंगे हम लोग। केस वन मतलब बॉल 1, अब पहले बॉल को तुमने ड्रॉप किया और आपको बोला है कि 3 सेकेंड के बाद दो बॉल्स में डिस्टेंस कितना है। तुमने पहले बॉल को ड्रॉप किया, उसके 1 सेकेंड के बाद अगले बॉल को ड्रॉप किया, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो हाइट इज सेम, तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 सेकेंड। तो पहले एक काम करो, पहले बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 सेकेंड में वो देख लो, S इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, सही है, गुड। व्हाट इज u 0, तो S1 0 1/2 g t स्क्वायर, t कितना है 3 स्क्वायर, ओके। तो S1 इक्वल्स टू, ये g की वैल्यू मैं 10 मान लेता हूँ फिलहाल, तो 10/2 और ये 9, हाउ मच इज दिस 45 मीटर, कितना 45 मीटर। केस टू में वापस से S इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, S2 u की वैल्यू कितनी है 0, a कितना है g, t कितना है 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स, क्योंकि वो 1 सेकेंड के बाद रिलीज किया था, तो पहले के लिए 3 सेकेंड हो गए, तो दूसरे के लिए 2 ही सेकेंड हुए, बिकॉज द सेकेंड बॉल वॉज रिलीज आफ्टर, हाँ नहीं तो दोनों 45 आएंगे तो माइनस कर लोगे तो 0 आंसर आ जाएगा, फिर 0 नहीं है, 0 आंसर भी दिया नहीं, देना चाहिए था, क्योंकि फिर जिन्होंने वो सोचा ही नहीं कि ये 1 सेकेंड के बाद रिलीज किया, वो इधर भी 3 लिखने वाले हैं, तो 45 माइनस हो जाएगा, तो आंसर 0 आ जाना चाहिए। जी की वैल्यू कितनी है 10 और ये कितना है 4, तो ये कितना है 20, तो ये 20 मीटर है। सो देयरफॉर डिफरेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स इज S1 माइनस S2, मतलब 45 माइनस 20, तो 25 मीटर का डिस्टेंस है दोनों का 3 सेकेंड के बाद, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, A stone is thrown with an initial speed of 4.9 meter per second from a bridge in vertically upward direction. It falls down in water after 2 seconds. The height of bridge is, good question. तो पहले क्वेश्चन समझ लो। Of course you know what is a bridge. ये तो नहीं बताना चाहिए ब्रिज क्या होता है, ब्रिज होता है ना। What is the difference between flyover and bridge? ब्रिज रिवर्स के ऊपर बनता है, फ्लाईओवर के नीचे लैंड होता है नॉर्मल। फ्लाईओवर तुम सिटी के अंदर बनाते हो जहाँ पे तुमको ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहाँ पे नदी को क्रॉस नहीं करना है, और ब्रिज होता है जहाँ नदी क्रॉस करना है। ये बेसिक डिफरेंस है फ्लाईओवर में और ब्रिज में। एनीवेज ये ब्रिज है, यहाँ पे नीचे पानी है और यहाँ से हमने एक बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, वो ऐसा आया और ऐसा गिरा, क्योंकि ऐसा ऊपर थ्रो करूंगा फिर वो नीचे जाके ब्रिज से नीचे पानी में गिरेगा ना, करेक्ट। तो पहले वो ऊपर गया फिर वो नीचे आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम 2 केसेस में सॉल्व कर सकते हो। पहला केस है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मतलब मैक्सिमम हाइट तक, फिर बी से सी तक। इससे भी आंसर वही आएगा जो हम डायरेक्ट करेंगे तो भी वही आएगा, तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो डायरेक्ट में सिर्फ ध्यान रखना, आपको हाइट पूछा है कि नहीं हाइट,
हाइट मतलब हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा, और टाइम दिया है तो हाइट मतलब एस, टाइम मतलब टी, इसको कनेक्ट करना तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, राइट। अभी डायरेक्ट जब तुम सॉल्व करते हो तो स्टेप्स कम होते हैं, लेकिन कंडीशन है थोड़े से कुछ हमको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते टाइम। देखो ऐसा है, ये जो हाइट है मतलब ये जो एस है, ये हाइट ए पॉइंट के नीचे है, ए पॉइंट के नीचे है, राइट। या तो तुम हाइट को नेगेटिव ले लो, फिर अगर हाइट नेगेटिव ले रहे हो तो यू पॉजिटिव आएगा और जी नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, बराबर। लेकिन क्या ये दो दो पैरामीटर नेगेटिव करते बैठे, उससे एक काम करो, ये नेगेटिव इसको दे दो तो यू नेगेटिव हो गया और वो पॉजिटिव हो गया, बराबर। तो एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग। हाइट नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये ओरिजिन के नीचे है, ओरिजिन के नीचे वाले डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होते हैं ना। ओरिजिन कहाँ है, ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट के नीचे मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, तो नेगेटिव, ऊपर मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट में मतलब नेगेटिव, राइट में मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे फाइनली आपको हाइट पूछा है, हाइट पूछा मतलब ए पॉइंट से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस पूछा, तो नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे की तरफ है, राइट। और क्योंकि मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया था मतलब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी था, तो जी की जगह पे क्या लिखते हो, माइनस जी लिखते हो, राइट, करेक्ट। फिर मैंने यू पॉजिटिव रखा क्योंकि यू तो पॉजिटिव ही है ना, ऊपर थ्रो किया तो यू पॉजिटिव ही होता है, ये यू पॉजिटिव है। अब सिर्फ साइन उल्टे कर दिए, ये माइनस साइन इसको दे दिया, हो गया। एच फाइंड करना था, यू की वैल्यू 4.9 है। अच्छा और एक चीज याद रखना, टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड्स। और एक चीज याद रखना, अब जी की वैल्यू कब 10 और कब 9.8 तुमको क्वेश्चन भी समझ में आता है। 4.9 का डबल कितना, 9.8, तो इधर 9.8 यूज करना होगा, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ओके। और ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, बराबर, टाइम इज 2 सेकेंड, तो ये हो गया आपका -9.8, सही है। और ये आ गया 4, नीचे 2 है तो 4/2 2 होता है, मतलब प्लस 2 × 9.8, 2 बार 9.8 में से एक बार 9.8 गया तो बचा कितना, हाँ तो 9.8 इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, 9.8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो अभी यहाँ पे हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो गए खत्म। नाउ वी विल गो टू नीट के पीवाईक्यू फर्स्ट, विल स्टार्ट विथ नीट पीवाईक्यू, और इमीडिएटली तुमको डिफरेंस देखने को मिलेगा क्वेश्चन के लेवल में। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, खिलौनों में भी फिजिक्स है, देखो स्टार्ट ही वहां से किया। अ टॉय कार, यू नो व्हाट इज टॉय कार, हाँ थोड़ा सा इसमें साइंस डालेंगे अब। तो अ टॉय कार विथ चार्ज क्यू, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, उसका डायरेक्शन क्या होता है पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होता है नेगेटिव चार्ज पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये तुमको पहले पता होना चाहिए। Electric field starts from positive charge, ends at negative charge. The direction of electric field is from positive to negative. अब ये जो टॉय कार था, ये टॉय कार एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और टॉय कार पे चार्ज क्या है, चार्ज है Q। तो टॉय कार पे चार्ज है पॉजिटिव Q, रिमेंबर। तो मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, मतलब ये टॉय कार अभी चलने लगेगा, हाँ ऐसा बोला है, आगे देख लेना। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई बार, मतलब ये जो कार है ना इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, क्यू इंटू ई बार। फोर्स ऑन एनी चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन एनी चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फोर्स ऑन एनी चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय क्यू ई, तो चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई, बोला भी है उन्होंने ऐसा, बोला ऐसा। ड्यू टू फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड, इन कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो टॉय कार का स्पीड 0 से हो गया 6। अब आगे क्या बोला है, एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब इसका स्पीड कितना हो गया था 6,
द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। वेरी गुड। तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स का मतलब क्या हो गया? ऐसा हो गया, ऐसा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, इसको तुमने सीधा ऐसा उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अब सामने कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। मतलब अभी रिटार्डेशन स्टार्ट होने वाला है। पहले एक्सेलरेशन हुआ 0 से 6, स्पीड बढ़ा, अभी 6 से 0 रिटार्डेशन होगा। होगा ना? पक्का होगा कि नहीं? हाँ होगा। अगर 1 सेकेंड में 0 से 6 हुआ तो 6 से 0 होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड यहाँ पे हमारे यूज हो गए, 0 से 6 और 6 से 0। अब आगे क्या बोला है देखो, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड्स। तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितने टाइम के बाद चेंज किया? 1। लेकिन कार अगले 2 सेकेंड तक चल रहा है, 2 सेकेंड तक। और हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझा कि अगले 1 सेकंड में तो गाड़ी रुक गई ना। अरे रुकी कि नहीं? रुकी। हाँ रुकी, जरूर रुकी, बात सही है। इसके पास देखो ऐसा है, थोड़ा अच्छे से समझ लो आप, और अच्छे से समझ लो। ये जो गाड़ी है ना, गाड़ी मान लेते हैं गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई थी 0 स्पीड से, यहाँ तक आई 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो गया 1 सेकेंड के बाद। ठीक, अभी इसके पास स्पीड है। अभी तुमने क्या किया? डायरेक्शन चेंज कर दिया, लेकिन गाड़ी के पास तो स्पीड है ना। हाँ तो फिर और आगे जाके रुकेगा, और आगे जाके रुकेगा वो। तुम्हारी गाड़ी चलती है तो किस जगह पे रुक जाती है क्या? ब्रेक मारते हो तो थोड़ा डिस्टेंस जाता है कि नहीं आगे? होता है ना ऐसा। तुम गाड़ी चला रहे थे, तुमने ब्रेक मारा तो गाड़ी के उधर रुक गया नहीं ना, तो थोड़ा और आगे जाएगा। तो 1 सेकेंड में 0 to 6 स्पीड हुआ, और अगले 1 सेकेंड में 6 से क्या हुआ? 0। और तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है? 1 सेकेंड और बच गया ना। अरे बच गया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये पॉजिटिव था कि नहीं? अब इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? हाँ, तो अगले 1 सेकेंड में वो उल्टी डायरेक्शन में आएगा। ऐसा उसका मतलब होता है। तो अभी आगे क्या बोला है? द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड्स। वो तो हमने देख लिया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली आर। तो मैं एक बार क्वेश्चन समराइज कर देता हूँ, और इसको सॉल्व करने के लिए सिंपलेस्ट मेथड है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वहां से मिल जाएगा हमको। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है, छोड़ो टॉय कार, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट है, टॉय कार बोल दिया तो टॉय कार बोल रहे तुमको कंफ्यूज करने के लिए। एक ऑब्जेक्ट है 0 से 6 मीटर पर सेकेंड, उसका स्पीड हो गया 1 सेकेंड में। फिर 6 मीटर से 0 हो गया अगले 1 सेकेंड में, राइट। उसके बाद उसने मोशन का डायरेक्शन चेंज किया, मतलब अब वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, और 1 सेकेंड तक चलता रहा। सही है, करेक्ट। तो ये ग्राफ में पता है कैसे दिखेगा? ग्राफ में ये ऐसा दिखेगा, ये 0 से 1 सेकेंड, तो ये 0 से 1 सेकेंड में स्पीड कितना हो गया? 6। तो ये हो गया 1 सेकेंड। दिस इज 1 सेकेंड वैल्यू, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड, बराबर। तो 0 से 1 सेकेंड, उसके बाद 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में वापस स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई। तो 6 मीटर पर सेकेंड से वापस स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई, और बचा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में गाड़ी अब कहाँ जा रहा है? उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। और उल्टे डायरेक्शन में भी उसका स्पीड अगले 1 सेकेंड में कितना होने वाला है? -6 होने वाला है। कितना होने वाला है? -6, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था। तो ये बन गया तुम्हारा ग्राफ, बन गया ग्राफ। पक्का पक्का। 0 से 1 सेकेंड 6 मीटर तक पहुंच गया, 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गया। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में वापस से स्पीड क्या हो गया? 0 हो गया। और बचे हुए 1 सेकेंड में गाड़ी का डायरेक्शन क्या हुआ? उल्टा हुआ। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया ना। पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, अभी कहाँ आ रहा है? नेगेटिव में। ये हो गया ग्राफ। क्या पूछा था आपको? क्या पूछा था? भूल गए? क्या पूछा वही भूल गए। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। What is the definition of average velocity? What is the definition of average speed? Something upon something. बताओ, fill in the blanks. Displacement upon time is average velocity.
डिस्टेंस अपॉन टाइम इज एवरेज स्पीड। डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? क्या याद है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, एरिया क्या देता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ऐसा बोला था कि जब डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एरिया नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिखना, लेकिन डिस्टेंस चाहिए तो एरिया नेगेटिव है तो भी क्या लिखना? पॉजिटिव लिखना। अब ये हो गया एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, बेस है 1 का, हाइट है 6 का, तो इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल A1। हाफ बेस, बेस कितना है 1, हाइट कितना है 6, तो कितना है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर। आपको पता है A2 भी पता है क्या है? 3 मीटर है, क्योंकि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, क्योंकि बेस 1 का है, 1 का है, 1 का है, हाइट 6 का और इधर भी 6 का है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि A3 जो है ना वो -3 है, क्योंकि वो नेगेटिव है। हाँ, गुड। तो जब तुम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे, जब तुम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे तो तुम ऐसा लिखोगे A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन टाइम T, वट एवर टाइम इट वॉज। अच्छा, वो टाइम तो इंक्लूड हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया ना, ये आ गई ना? हाँ ना, हाँ ना, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। टाइम की वैल्यू, टाइम की वैल्यू कितनी है? 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड है ना। अरे बोला आपको 3 सेकेंड में फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए था? डिस्प्लेसमेंट, वो ग्राफ से मिला। कहां से मिला? ग्राफ से मिला। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ A1? 3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A2? 3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A3? -3। तो 3/3 कितना हो गया? 1। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी डिस्टेंस? मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3 अपॉन 3। व्हाट इज A1? 3 9/3 कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? 1। व्हाट इज एवरेज स्पीड? 3। देख लो आंसर कहाँ है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया है क्या सॉल्व? ऑप्शन सी। वही, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। तो लिफ्ट खराब था, तो शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन T1 टाइम। और ऑन द अदर डेज जब जब एस्केलेटर वर्किंग होता है, इफ शी रिमेन स्टेशनरी, तो लिफ्ट के ऊपर प्रीति स्टैंडिंग स्टेशनरी, लिफ्ट इज टेकिंग हर फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अदर डिस्टेंस, तो उस केस में टाइम कितना लग गया? T2। एंड द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर विल बी, ये हमने सॉल्व किया है तो वी विल नॉट डू इट अगेन। ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन एंड समथिंग न्यू टाइप फॉर यू। इसमें अभी डेरिवेटिव्स, इसके आगे डेरिवेटिव्स का रोल आना चालू हो गया। और रिमेंबर हम लोग किसके PYQ कर रहे हैं? तो जिनको लगता है कि नीट में मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते तो वो गलत है। मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी आते हैं नीट में। द रिलेशन 3t इक्वल्स टू √3x + 6 describes the displacement of a particle in one direction where x is in meter and t is in second. The displacement when velocity is 0 is। तो आपको ऐसा पूछा है, आपको पहले तो बताया है कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। और आपको पूछा है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना। तो वेलोसिटी जब 0 होगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब पहले तो तुमको इस इक्वेशन से वेलोसिटी फाइंड करते आना चाहिए। हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन? मुझे आंसर इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स चाहिए, कैलकुलस चाहिए। आई डोंट वांट टू हियर पोजीशन अपॉन टाइम, मुझे पता है इट इज पोजीशन अपॉन टाइम। dx/dt, तो dx/dt करना है। तो देखो dx/dt का मतलब, थोड़ा सा मैं इसको सिंपल करके दे रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ट्रिक बताऊंगा। पहला ही क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्टली ट्रिक्स पे नहीं जाऊंगा, इट विल बी टू हेवी फॉर यू अदरवाइज। ऐसा है, पर अच्छे समझ लो। जब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली x इक्वल्स टू समथिंग इनटू t होता है, मतलब सम फंक्शन ऑफ t, जैसे हो गया 2t + 6 ऐसा हो गया।
तो तुम लेते हो डेरिवेटिव dx बाई dt, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हो, इसको बोल देते हो v। उसके लिए x इक्वल टू, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे टाइम इज अ फंक्शन ऑफ x दिया है। तो एक काम करो, 3t माइनस 6 इक्वल्स टू √3x। अब if you want you can take out 3, t minus 2 equals to कितना आ गया, √3x। देन स्क्वायर इट, स्क्वायर डायरेक्ट भी स्क्वायर कर लिया तो भी चलता था, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो डायरेक्ट स्क्वायर करो, चलता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग। तो यू हैव 3t माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 3x आ गया, क्या आ गया, 3x आ गया। ओके, देन a minus b square, what is a minus b square, a square minus 2ab plus b square, okay, equals to 3x। ये हो गया 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर माइनस 6t, 6 है ना, अरे 6 है ना, और ये 6 है तो कितना हो गया 36, तो माइनस 36t प्लस 36 इक्वल्स टू कितना आ गया 3x, डिवाइड बाई 3 कर लो, तो x इक्वल्स टू 9 बाई 3 3t स्क्वायर, 12, 36 बाई 3 12 और प्लस 12 हो गया, ये हो गया आपका x का इक्वेशन। तो अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग मतलब टेकिंग डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई dt, और dx बाई dt होता है वेलोसिटी, स्पीड। तो डेरिवेटिव ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12, पहले टर्म का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर में से 3 आउटसाइड, क्यों आउटसाइड, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए, माइनस 12 आउटसाइड और प्लस 0, क्यों 0, क्योंकि 12 कांस्टेंट था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, 2t, कितना होता है 2t, कैसे आता है पता है क्या, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या था, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो t रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू टी रेज टू n माइनस 1, तो यहाँ पे n कौन था 2, तो 2 इंटू टी रेज टू 2 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 2t हो गया, तो ये आ गया 2t, 2t और dt dt कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 12, तो v क्या आ गया 6t माइनस 12। इन्होंने बोला है डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 0, डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो अगर वेलोसिटी ही 0 हो गई इसका मतलब 6t माइनस 12 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, मतलब 6t इक्वल्स टू क्या हो गया 12, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी 0 कितने टाइम के बाद हुआ, अब ये t इक्वल टू 2 सेकेंड जो है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि तुमको पूछा है डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो पहले हमने वेलोसिटी 0 कब हुआ वो देखा, अब ऐसा क्यों किया, थोड़ा लॉजिकली सोचो। मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में बताया था, आपको मैंने बोला था कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बनाना है, अगर इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब y और x का रिलेशन, तो मैंने क्या बोला था कि y और x की दोस्ती नहीं है, लेकिन x का दोस्त t है और y का दोस्त भी t है, तो t के थ्रू कनेक्ट करेंगे ना ऐसा। तो यहाँ पे भी वही है, x का रिलेशन टाइम के साथ है, तो मुझे अगर पता लग गया कि कौन से टाइम पे वेलोसिटी 0 हुआ, कौन से टाइम पे 0 हुआ, हाँ तो ये 2 वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है, वो डिस्प्लेसमेंट भी टाइम पे डिपेंड करता है, तो कॉमन पैरामीटर कौन है टाइम, इसलिए हमने पहले क्या फाइंड किया टाइम। तो कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 हुआ 2 सेकेंड, तो पुट t इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू टी मतलब 2 प्लस 12, ये कितना 12 और वो 12 24 और माइनस 24 0 0 0 0 0, गुड डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्विक। तो अभी अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले
थोड़ा सा मैथ्स पता होना चाहिए, ओनली रिलेटेड टू मोशन। अगर आपके पास पोजीशन मतलब एक्स का फॉर्मूला है, जैसे इक्वेशन है जैसे अभी था, और वेलोसिटी निकालना है तो क्या करते हो, डेरिवेटिव लेते हो। क्या करते हो, डेरिवेटिव लेते हो। अगर उल्टा है, उल्टा मतलब अगर मेरे पास v का इंफॉर्मेशन है, v का इक्वेशन है, और मुझे मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो पता है क्या करूंगा मैं, पता है क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो dt को यहाँ लाएंगे, dt को यहाँ लाए, डेरिवेटिव हटाने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछा है, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो ये पता होगा तो अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर, और दिख भी गया कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होने वाला है। where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 and 2 seconds is। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें वेलोसिटी दिया हो और डिस्टेंस पूछा हो, तो सबसे पहला काम करना v को लिखना dx by dt। क्या लिखा, dx by dt। क्या लिखा, dx by dt। फिर dt को वहां शिफ्ट कर देना, तो dx क्या हो गया, at प्लस bt स्क्वायर dt। फिर क्या कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना, क्योंकि तुमको मैंने अभी बोला कि इंटीग्रेशन करने से ही आएगा। तो ये आ जाएगा at प्लस bt स्क्वायर dt, राइट। कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, राइट। यहाँ पे लिमिट्स मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होके x रह जाएगा। वो याद रखो, प्लस माइनस अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल अपोजिट होते हैं, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अपोजिट होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब सिर्फ x बचेगा, तो x इक्वल्स टू आएगा। फिर याद है क्या तुमको, हमने ऐसा देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में कि जब दो फंक्शंस का सम हो उसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करते हैं, कैसे करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ at dt फ्रॉम 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bt स्क्वायर dt फ्रॉम 1 to 2, बराबर। a बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो क्या बचा, t dt फ्रॉम 1 to 2 प्लस b बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, क्या बचा, t स्क्वायर dt फ्रॉम 1 to 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t dt, अरे x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t रेस टू n का क्या आएगा, t रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे t रेस टू क्या है, 1। तो बताओ इंटीग्रेशन, t रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2, और इसका क्या आएगा, t रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2। फिर ये हो गया x इक्वल्स टू a बाई 2, क्योंकि ये 2 है, ये बाहर आ गया, और इधर क्या बचा, t स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2, b बाई 3 क्योंकि ये 3 है, और क्या बचा, t क्यूब फ्रॉम 1 to 2। फिर मैंने क्या बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो t के जगह पे क्या लिखोगे, 2, तो 2 स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, 1 स्क्वायर प्लस b बाई 3 t क्यूब मतलब कौन, 2 क्यूब, अपर लिमिट माइनस 1 क्यूब। ये मैंने आपको क्वेश्चन मैथमेटिकल मेथड्स नाम के चैप्टर में करवाए हैं, मैंने टेस्ट में पूछा भी है, और साहब सबने गलत भी लिखा है, एक ने भी इंटीग्रेशन सही से नहीं सॉल्व किया, नन ऑफ यू। आई रिमेम्बर, 4 में से एक गया, ये 4 है कि नहीं, ये एक है कि नहीं, 4 में से एक गया, कितना, 3। तो 4 में से एक गया तो 3 हो गया, बराबर। तो कितना हो गया, 3 बाई 2, बराबर। ये कितना है, 8 में से एक 7, तो 7 बाई 3, तो 3 बाई 2 है, 7 बाई 3 भी कहाँ पे है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, again a good question। 2 cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by
पी कार का पोजीशन है AT प्लस BT स्क्वायर। पी कार का है, हेलो, पी कार का पोजीशन है AT प्लस BT स्क्वायर और Q का क्या है FT माइनस T स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी? दोनों कार का वेलोसिटी कब सेम होगा, ऐसा पूछा है। टेल मी, अगर पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हो, वेलोसिटी कैसे फाइंड होता है? कैसे फाइंड होता है? हाँ, मैं क्या पता, अभी क्या कर रहे हो फिर? व्हाट डिड यू डू हियर? पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकाला था? डेरिवेटिव। कैसे निकाला था? डेरिवेटिव। तो हमारे पास पी कार का और क्यू कार का दोनों का पोजीशन है, तो हमको दोनों का वेलोसिटी मिल जाएगा। और आपको पूछा है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। सबसे पहले पी कार का पोजीशन है AT प्लस BT स्क्वायर। तो जब मैं AT प्लस BT स्क्वायर, तो जब मैं इस पोजीशन का डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे मिल जाएगा पी कार का वेलोसिटी। तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। AT प्लस BT स्क्वायर का डेरिवेटिव। AT का डेरिवेटिव जब लोगे तो A कांस्टेंट है, कांस्टेंट गया बाहर, तो dt हो जाएगा कैंसिल। B कांस्टेंट है, वो गया बाहर, और डेरिवेटिव किसका आएगा? T स्क्वायर का। ये dt तो गया। A प्लस T स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होता है? 2T, तो 2BT। B और 2T तो 2BT। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ P कार। क्यू कार का वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको पोजीशन दिया हुआ है, क्यू कार का पोजीशन इज FT माइनस T स्क्वायर। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ क्यू कार? इट इज dxq बाय dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ xq मतलब FT माइनस T स्क्वायर। तो जब तुम पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो f कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, dt माइनस T स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो कितना हो गया? f माइनस 2t। क्या हो गया? f माइनस 2t। और क्वेश्चन में ये बोला था आपको कि कितने टाइम पे दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो इक्वेट कर दो, इक्वल है तो इक्वेट कर दो। तो ये क्या हो गया? a प्लस 2BT और VQ क्या हो गया? f माइनस 2t। आपको t चाहिए ना, तो t वाले टर्म्स एक साइड पे लाओ, तो 2BT माइनस का हो गया यहाँ पे प्लस 2t, प्लस 2t, और ये हो गया f माइनस ए। t निकल गया कॉमन, 2 भी आ गया कॉमन, तो 2t हो गया कॉमन। 2t कॉमन आ गया तो क्या हो गया? b प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? f माइनस ए। तो t यहाँ रख लो, बाकी वहां शिफ्ट कर दो, f माइनस ए अपॉन 2 इंटू बी प्लस 1। f माइनस ए अपॉन 2 इंटू बी प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रखना पड़ेगा पेंडिंग। क्यों? क्योंकि वो जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज फ्रॉम फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, या जिसको तुम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बोलते हो। जो आगे पूरा चैप्टर आएगा उसमें एक क्वेश्चन वापस रिपीट होगा। अदरवाइज मुझे पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे आपको, उसके बाद फिर सॉल्व होगा। तो बेटर लेट अस नॉट डू इट नाउ, विल कीप इट पेंडिंग। तो ये बाद में सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, the velocity of bullet is reduced from 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड कितना है? 200, फाइनल कितना है? 100। अब अगली बार से ना, नेक्स्ट टाइम से 200 को 200 मत सोचना, 2 इंटू 10⁻², क्योंकि तुमको कैलकुलेशन में सिंपल होगा, देखोगे अभी। और 100 को भी 10⁻² लिख देना। जब ऐसे नंबर हो 100, 200, 300, 400, ऑलवेज थिंक फॉर दोज नंबर एज 10⁻², 2 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻²। वाइल ट्रैवलिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। तो हमने एक बुलेट एक वुडन ब्लॉक में शूट कर दिया, फायर कर दिया, तो 10 सेंटीमीटर थिकनेस में उसका स्पीड 200 से कितना हो गया? 100। आपको पूछा है द रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन, अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म विल बी। तो रिटार्डेशन कितना होगा सब पूछा है। ए पूछा है, v दिया है, u दिया है, s दिया है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, a इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। और v कितना था? v 100 कितना था? 100 मतलब 10⁻², इसका स्क्वायर।
और u कितना था, u 200, 200 2 इंटू 10⁻²² का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है। कितना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 10⁻²। दिस इज इक्वल्स टू, ये 10⁻4 हो गया माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻4 हो गया अपॉन ये 10 और ये 10⁻², मतलब 10⁻1 और साथ में 2 है, 2 इंटू 10⁻1 है। बट देन दिस इज इक्वल्स टू, एक में से 3 गया क्योंकि देखो 10⁻4 तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, एक में से 4 गया तो -3 बचेगा, 2 इंटू 10⁻1 बराबर, ये गया ऊपर तो 10⁻5, ये कितना है 3 है विद नेगेटिव साइन, और नीचे कितना है 2 है, तो -1.5 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 10⁻5 हाँ दिख रहा है, ठीक है। अरे 1.5 है ना, तो इसको एक 10 दे दो तो 15 इंटू 10⁻4, 15 इंटू 10⁻4। नेगेटिव इसके लिए आया क्योंकि रिटार्डेशन है, ये नेगेटिव आना ही चाहिए था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टारगेट्स, तो हमको टारगेट्स तो अचीव करने पड़ेंगे ना। तो अगला क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं, टू सिंपल। अ बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0 विथ एन एक्सीलरेशन a1 आफ्टर 2 सेकेंड्स, मतलब पहली गाड़ी चालू हुई, पहली बॉडी, पहली गाड़ी, पहला ऑब्जेक्ट, एक ही बात है, पहला पार्टिकल, उसके 2 सेकेंड के बाद आफ्टर 2 सेकेंड्स अनदर बॉडी बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन a2 if they travel equal distances in the 5th second, 5th EH, 5th मतलब SN का फॉर्मूला लगेगा, SN, what is SN, u plus a by 2 into 2n minus 1 आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, 5 सेकेंड किसके चालू होने के बाद, ए मतलब बी से 3 सेकेंड हुए, ए के लिए 5 हो तो बी के लिए कितने हुए 3, क्योंकि बी 2 सेकेंड के बाद स्टार्ट हुआ था। तो दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस बोला है, देन द रेशियो ऑफ a1 इज टू a2 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले इन्होंने ये जो TH लिखा ना, TH ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, SN का फॉर्मूला, तो ये होता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। अभी दोनों ही बॉडीज ए और बी दोनों का इनिशियल स्पीड 0 था क्योंकि दोनों रेस से स्टार्ट हुए थे, तो SN क्या हो जाएगा a बाई 2 2n माइनस 1। पहले ऑब्जेक्ट के लिए, पहले ऑब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए फॉर बॉडी ए कितना टाइम हो गया 5 सेकेंड, तो उसका एक्सीडेंट कितना था a1 बाई 2, 2 इंटू 5 माइनस 1, तो कितना हो गया ये 9 बाई 2 a1, तो कितना हो गया 9 बाई 2 a1, ये हो गया S5। और B के लिए, B के लिए फॉर बी कितना टाइम हो गया 3 सेकेंड, और उसका A वैल्यू क्या है A2 है, A2 बाई 2, 2 इंटू 3 माइनस 1, ये कितना होता है, कितना होता है 5, तो ये हो गया 5 A2 बाई 2। और ये दोनों डिस्टेंसेस सेम बोले हैं, S5 इक्वल्स टू S3, ऐसा क्वेश्चन में बोला है द ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस, तो S5 इक्वल्स टू कितना S3, S5 कितना है 9A1 बाई 2 और ये कितना है 5A2 बाई 2, 2 हो गया कैंसल, और आपको क्या पूछा है A1 बाई A2, तो A1 बाई A2 मतलब कितना हो गया 5/9 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सो फॉर दिस रीजन ये हमको आज सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। और ग्राफ से कैसे फाइंड करते हो, ग्राफ से फाइंड करना इट इज वे टू सिंपल देन यूजिंग इक्वेशंस। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये सब ध्यान रखना, रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड 0 हो गया, एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड तक बढ़ा, मतलब 10 सेकेंड के बाद वो कांस्टेंट हो गया स्पीड, एंड देन गोज विद कांस्टेंट स्पीड, बोल दिया कांस्टेंट फॉर 30 सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड तक अभी कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, एंड देन डी एक्सेलरेट्स एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन कितना था 2 और रिटार्डेशन कितना है 4, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लो,
जीरो स्पीड से मैक्सिमम स्पीड तक आने में कितना टाइम लगा था? 10 सेकेंड, क्योंकि एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर रिटार्डेशन का रेट भी सेम होता, रिटार्डेशन का रेट सेम होता तो अभी 4 है, अगर 2 होता तो इसका मतलब ये भी बन जाता है कि मैक्सिमम स्पीड से जीरो तक आने में कितना टाइम लगता है? वापस से कितना लगता? 10 सेकेंड। कितना लगता? 10 सेकेंड। और अगर रिटार्डेशन डबल है ना, 2 का क्या हो गया? 4, तो टाइम आधा लगेगा। मतलब जीरो से मैक्सिमम स्पीड तक 10 सेकेंड लगे और मैक्सिमम से जीरो तक 5 सेकेंड लगेंगे। कितना लगेगा? 5, क्योंकि रिटार्डेशन डबल है। और रिटार्डेशन आधा होता तो 1 होता तो 20 सेकेंड लग जाते। एक्सेलेरेशन 2 है और रिटार्डेशन अगर 1 होता तो टाइम 20 सेकेंड लग जाते। इतना नॉलेज हुआ ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है ये। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ऐसा पूछा है, बाय दैट पार्टिकल। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं ना, ग्राफ से सॉल्व करेंगे। और ग्राफ से सॉल्व भी नहीं करना, आंसर आ गया, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आंसर आ गया इसका। अब कैसे आए वो तुमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड, फिर अगले 30 सेकेंड। एक्सेलेरेशन था 2, रिटार्डेशन था 4, मतलब जीरो से टॉप स्पीड तक जाने में 10 सेकेंड लगे, तो टॉप स्पीड से जीरो तक जाने में 5 ही सेकेंड लगने वाले हैं। कितने? 5। तो ये जीरो है, ये 10 है, 10 और 30 40 है, और ये 45 है। राइट। अब सिर्फ उतना नहीं है, स्टोरी में बहुत कुछ और भी है। ऐसा है कि मान लेते हैं ये उसका टॉप स्पीड हो गया। आप टॉप स्पीड निकालते कैसे हो? v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से निकालते हो। v इक्वल्स टू यू प्लस 80। यू कितना है? 0। a कितना था? 2। एक्सेलेरेशन a था और टाइम कितना था? 20। तो टॉप स्पीड कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगले 30 सेकेंड तक ये गाड़ी कितने स्पीड पे चलता रहा? कितना? 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर हो गया 0। अब टोटल डिस्टेंस विल बी एरिया ऑफ द ट्रापेजियम। अब वो भी नहीं करना होता, क्यों नहीं? एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मैं A1 बोल देता हूँ, इसको मैं A2 बोल देता हूँ, इसको मैं A3 बोल देता हूँ। इसका बेस कितना है? इसका कितना है? 5, मतलब दिस इज A1/2। सीधी बात है, हाइट सेम थी, बेस आधा हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो सबको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, अगली बार ना ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त सॉल्व करेंगे। कुछ पेन पेपर नहीं, कुछ नहीं, कोई डायग्राम नहीं, क्योंकि समझ में आ जाना चाहिए था। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 10 है, 10 का आधा 5 है, और हाइट 20 है, मतलब ये 100 हो गया। 100 मीटर तो इधर ही कवर हो गया। ये बेस 30 है, हाइट 20 है, 600 मीटर यहाँ कवर हो गया। 30 इंटू 20, और ये 100 का आधा है, मतलब ये 50 है। तो टोटल डिस्टेंस 750 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए है। खत्म है ना ऑप्शन ए। हाँ, तो ये टाइप के क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही सॉल्व हो जाते हैं। जब तुम क्वेश्चन रीड कर रहे थे, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलेरेशन इज 2, राइट, टाइम 10, तो u तो 0 था, v इक्वल टू यू प्लस 80, 2 इंटू 10 20, मतलब मैक्सिमम स्पीड 20 आ गया। 10 का बेस है, हाइट है 20 का, तो 200/2 करेंगे तो 100, और रिटार्डेशन जो था डबल रेट पे था तो वो 50 हो जाएगा, तो 100 और 50 150 मीटर, राइट। और जो बचा हुआ बीच का रेक्टेंगल है, बेस 30 है, हाइट 20 है, 20 इंटू 30 600, 600 और 150 750। ऑप्शन नंबर ए। डन। दैट्स इट फॉर टुडे।